श्री श्री 108 श्री सद्गुरु जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम व आप सभी को मेरा सप्रेम प्रणाम। भाइयों और बहनों, हम सभी चाहते हैं कि हमारा जीवन बड़ा सफल हो, सुंदर हो और सार्थक हो। तो जीवन को सफल, सुंदर, सार्थक बनाने के लिए कुछ बातों को आदत के तौर पर हमको अपने जीवन में अपनाना होगा, तभी हमारा जीवन सही मायने में सफल और सुंदर, सार्थक बन सकता है। तो कई बातें हमको अपने जीवन में अपनानी पड़ती है। उसमें से एक बात है दूसरों को प्रेरणा देना, प्रोत्साहन देना, उनको इंस्पायर करना, एनकरेज करना। तो दूसरों को इंस्पायर करने से, प्रोत्साहन देने से, प्रेरणा देने से हमारा जीवन कैसे सुंदर और सार्थक होगा, आइए इस बात को हम जानते हैं एक उदाहरण के माध्यम से, एक प्रसंग के माध्यम से। एक मल्टीनेशनल कंपनी थी। उस मल्टीनेशनल कंपनी में कई डिपार्टमेंट थे। उसमें छोटे बड़े कई डिपार्टमेंट थे। उसमें से एक डिपार्टमेंट जो सबसे बड़ा था, उसको संभालते थे, उस डिपार्टमेंट को संभालने वाले थे केशव नाम के एक व्यक्ति थे। तो केशव नाम के व्यक्ति का जो डिपार्टमेंट था, उसके अंडर में 20 लोग काम करते थे और सबसे मुश्किल काम था उसी डिपार्टमेंट को दिया जाता था। लेकिन उस डिपार्टमेंट की ये खासियत थी कि जितना भी मुश्किल काम उस डिपार्टमेंट को दिया जाए, वो काम उतना ही सुंदर होता था और जितना टाइम उसको दिया जाता था, उससे कमती टाइम में केशव वो काम अपने डिपार्टमेंट वालों से, अपने अंडर में जो उसके काम करने वाले थे, 20 लोग उसके अंडर में काम करने वाले थे, 20 लोगों से वह बहुत ही एफिशिएंसी के साथ, बहुत ही सुंदर तरीके से, इस तरीके से काम करवाता था कि काम भी बड़ा अच्छा होता था और हर काम अपने समय से पहले पूरा हो जाता था। अपना काम पूरा होने के बाद वे बल्कि और दूसरे डिपार्टमेंट वालों को भी हेल्प कर दिया करते थे। तो सब इस बात का राज जानना चाहते थे कि इस बात का आखिर राज क्या है कि सबसे मुश्किल काम भी सबसे आसानी से आप पूरा कर लेते हैं और समय से पहले पूरा कर लेते हैं। तो कहते थे कि बस कुछ बात नहीं, बस सारे डिपार्टमेंट वाले बड़ी मिलजुल कर बड़ी मेहनत से काम करते हैं तो काम पूरा हो जाता है। लेकिन असल में इसका रीजन क्या था कि केशव का नेचर ऐसा था, उनका स्वभाव ऐसा था कि वे उसके अंडर में जो काम करने वाले थे, 20 लोग जो काम करने वाले थे, उसको बहुत ही सुंदर तरीके से उनसे काम लेते थे। बहुत ही उनका नेचर ऐसा कूल था कि उनको प्रेरणा देते थे, उनको इंस्पायर करते थे, उनको एनकरेज करते थे। जब भी वे कोई भी काम बहुत अच्छा करते थे या कोई काम अच्छा बनता था, तो उनको बड़ा ही प्रेज़ करते थे, प्रशंसा करते थे कि वाह! फैंटास्टिक, सुपर्ब! इस तरीके के शब्दों का उच्चारण करते थे, जिससे जो काम करने वाले जो उसके अंडर में आदमी थे, उनको बड़ा ही अच्छा लगता था और उनका आत्मविश्वास बढ़ता था, जिससे वे मन खुश होता था और मन खुश होता था उनका, तो काम वे बड़ी आसानी से बहुत और अच्छे से मन लगाकर करते थे, जिसका नतीजा ये होता था कि काम भी बहुत अच्छा होता था और समय से पहले होता था और काम करते हुए काम करने वालों का मन भी खुश मन के साथ वे काम करते थे। तो इसका नतीजा ये होता था कि काम हमेशा अपने समय से पहले पूरा हो जाता था। तो केशव अपने मुंह से ये बात नहीं बतलाते थे, लेकिन रीजन असल में ये था कि वे अपने अंडर में काम करने वाले को हमेशा तारीफ करते थे, उनका उत्साह बढ़ाते हुए, उनका जोश बढ़ाते हुए काम उनसे लेते थे। तो इससे काम तो बड़ा सुंदर होता ही होता था, लेकिन इससे हमारे जीवन में क्या फर्क पड़ता है, ये हम देखते हैं। क्योंकि जब हम किसी को प्रेरित करते हैं, किसी की तारीफ करते हैं, किसी को एनकरेज करते हैं, तो हमारा चेहरा का एक्सप्रेशन कैसा रहता है कि जब भी हम कुछ बोलते हैं ऐसी बात, वाह! बहुत खूब, सुपर, फैंटास्टिक, जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो मुस्कुराहट के साथ करते हैं। तो जब भी हम मुस्कुराते हैं, तो बड़े लोगों का कहना है, ज्ञानियों का कहना है, साधु संत महाराज का कहना है कि जब भी हम मुस्कुराते हैं, तो हमारी मुस्कुराहट के साथ-साथ हमारा सिर्फ चेहरा ही नहीं मुस्कुराता, बल्कि हमारा तन भी मुस्कुराता है, हमारी हेल्थ भी मुस्कुराती है, हमारी वेल्थ भी यहाँ तक कि मुस्कुराती है, हमारा भाग्य भी मुस्कुराता है। मुस्कुराता हुआ चेहरा हमको भी अच्छा लगता है और जो हमारे सामने जो लोग होते हैं, वे भी हमको देखकर खुश होते हैं। जब भी हम आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि हम चाहे कितना ही अच्छा सुंदर चेहरा, मेकअप कितना ही लगा के रखे हों, सामने वाला अगर हमारी फ़ोटो ले रहा होता है, तो क्या बोलता है? स्माइल प्लीज़। क्योंकि मुस्कुराता हुआ चेहरा ही सबसे अच्छा मेकअप है। तो जब हम भी मुस्कुराते हैं, तो हमारी मुस्कुराहट के साथ-साथ हमारा तन भी मुस्कुराता है, मन भी मुस्कुराता है और धन भी मुस्कुराता है। और जब हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वाह! बहुत को फैंटास्टिक,
बहुत अच्छा आपने किया। जब ऐसे शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, तो आप सब जानते हो कि शब्दों में अपने आप में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो जब हवन यज्ञ होता है, पंडितों से कुंडली बनवाई जाती है, तो वो क्या कहते हैं कि इस शब्द पर, इस अक्षर पर बच्चे का नाम रखा जाए। वे नाम भी बताते हैं कि ये नाम रखे जाएँ, इस शब्द से रखे जाएँ, तो बच्चे की कुंडली, बच्चे का भाग्य बड़ा सुंदर होगा। तो इसका मतलब अक्षरों में, शब्दों में अपनी एक ताकत होती है कि ये शब्दों का उच्चारण, जिस तरीके के शब्दों का हम उच्चारण करते हैं, उसका प्रभाव हमारे मन पर भी पड़ता है, हमारे भाग्य पर पड़ता है, हमारी कुंडली पर पड़ता है, हमारे जिन जिन लोगों से हम जुड़े रहते हैं, व्यक्ति से, वस्तु से, परिस्थिति से, वातावरण से, सब लोगों पर हम जैसा शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वैसा प्रभाव पड़ता है। तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो उसका प्रभाव हमसे जुड़े हुए सब लोगों पर पड़ेगा, हमारे वातावरण पर पड़ेगा, हमारी कुंडली पर पड़ेगा, सब पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो सब हमारे वातावरण पर अच्छा इसका प्रभाव होगा। गलत शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, तो इसका उल्टा असर होगा। तो जब हम ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते, वाह, बहुत को, फैंटास्टिक, सुपर, तो हमारा उस शब्द के साथ-साथ हमारी सब चीज़ें फैंटास्टिक होती चली जाती हैं। हमारा भाग्य भी, हमारी कुंडली भी, हमारा वातावरण भी, हमसे जुड़े लोग भी, हमसे जुड़ी परिस्थिति भी, सब चीज़ पर उनका सकारात्मक पॉजिटिव असर होता है। और इसके इसके अलावा जब हम किसी की तारीफ करते हैं, तो हमारी मन की स्थिति कैसी होती है? खुश मन के साथ हम किसी की तारीफ करते हैं। तो जब हम किसी की तारीफ करते हैं, अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, मुस्कुराहट के साथ करते हैं, तो हमारे अंदर की भी ऊर्जा कैसी हो जाती है? पॉजिटिव एनर्जी जो है वो एक्टिवेट हो जाती है, सकारात्मक ऊर्जा एक्टिवेट हो जाती है। तो जब हमारे अंदर की सकारात्मक ऊर्जा जब एक्टिवेट हो जाती है, तो इस ऊर्जा में इतनी पावर होती है कि हमारे अंदर की जो बीमारियां हैं, वो धीरे-धीरे खत्म होने लग जाती हैं। आप टेस्ट करवा के देख सकते हैं, या किसी बड़े से बड़े डॉक्टर से पूछ सकते हैं कि जब हमारा मन खुश जिस वक्त रहता है, तो उस वक्त हमारी शुगर भी नॉर्मल आएगी, बीपी भी नॉर्मल आएगा, और धीरे-धीरे जो हमारी जो बीमारियां हैं, वे दूर होती चली जाती हैं। हमको ध्यान लगाने के लिए कहा जाता है, प्राणायाम करो, ध्यान करो, मेडिटेशन करो। तो इसका वास्तव में इसका रीजन क्या होता है कि हमारी मन की स्थिति, ताकि इन सब चीजों से हमारी मन की स्थिति अच्छी हो जाती है, यानी कि सकारात्मक हो जाती है। आज का युग वैज्ञानिक युग है, आधुनिक युग है, सब चीज फास्ट हो गई है, सब चीज स्मार्ट हो गई है। तो ऐसे में सबसे आसान साधन क्या है अपने आप को सकारात्मक पॉजिटिव बनाने का? कि अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करें। तो अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने से हमारे अंदर की पॉजिटिव एनर्जी अपने आप एक्टिवेट हो जाती है, और इस एनर्जी का हम जानते हैं कि हमारे तन पर भी अच्छा असर पड़ता है, हमारे मन पर भी। और ये फिर जब ये ऊर्जा जब हमारे बॉडी से बाहर जब निकलती है, तो हमारे ऑरा को भी पॉजिटिव बना देती है। और इस पॉजिटिव ऊर्जा का जब हमारा ऑरा भी पॉजिटिव हो जाता है, तो इसका क्या इफेक्ट होता है कि जो भी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हम अपने जीवन में चाहते हैं, हम चाहते हैं, लेकिन हमारे भाग्य में अगर ना भी हो, तो इस पॉजिटिव एनर्जी में इतनी ज्यादा पावर होती है कि वे चीजें ऑटोमेटिकली हमारे हमारे भाग्य में आने लग जाती है, चाहे हमारे भाग्य में लिखी हुई ना हो। तो जो जो फायदा हमको प्राणायाम करने से, ध्यान करने से, मेडिटेशन करने से होता है, वही फायदा हमको अच्छे शब्दों का इस्तेमाल करने से, दूसरों को एनकरेज करने से, उनको इंस्पायर करने से, उनको प्रोत्साहन देने से, प्रेरणा देने से होता है। तो काम में तो हमारे बरकत हुई हुई, काम में बरकत हुई, काम सुंदर हुआ, समय से पहले हुआ, ये फायदा तो हुआ ही हुआ, लेकिन हमारे को भी तो कितना फायदा हुआ, हमारे तन को, हमारे मन को, हमारी वातावरण को, हमारी परिस्थितियों को, हमारे भाग्य को, हमारी कुंडली को, सब चीज को कितना ज्यादा फायदा हुआ। और जब एक काम समय से पहले जब पूरा हो जाता है, तो हमारा हमारा टेंशन रहित रहता है। हमारा काम जब सब समय से पहले और अच्छे तरीके से हो जाए, तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं, तनाव रहित हमारा जीवन हो जाता है, सारी परिस्थितियां तनाव रहित हो जाती है। और जब जीवन तनाव से रहित होगा, तो जीवन अपने आप सुंदर होगा, सार्थक होगा और सफल होता चला जाएगा। तो ये फायदा होता है दूसरों को प्रेरणा देने का, प्रोत्साहन करने का। इसके विपरीत उसी उसी मल्टीनेशनल कंपनी में एक डिपार्टमेंट ऐसा था जो सबसे छोटा था, लेकिन उसका जो हेड था, उसकी आदत क्या थी? है तो वो भी बहुत मेहनती था,
और अच्छे नेचर वाला था। लेकिन उसकी आदत क्या थी कि वो जो कोई काम सामने वाला अच्छा करता था तो उसके ऊपर तो नहीं टिप्पणी करता था, लेकिन कोई कमी वाली बात आ जाती तो उस पे फट बोल देता और थोड़ा टेम्पर उसका हाई हो जाता बोलते वक्त। उसका असर क्या होता था? उसका असर बिल्कुल उसके अंडर में काम करने वालों का बिल्कुल उल्टा असर होता था। उनका इंप्रेशन खराब हो जाता था और उनके एनर्जी लेवल डाउन हो जाता था, जिससे क्या होता था? काम बिगड़ जाता था और काम समय से पूरा भी नहीं होता था। तो जीवन में ये बात सिर्फ छोटी सी है कि भी दूसरों को एनकरेज करना, लेकिन इसका फायदा जो है हमारे जीवन में वो बहुत ही ज्यादा होता है। और प्लस जिसकी हम तारीफ कर रहे हैं, जिसको हम इंस्पायर कर रहे हैं, उनके मन में हमारे लिए क्या भाव होगा? नेचुरली प्यार का भाव होगा, सम्मान का भाव होगा, आदर का भाव होगा और उनके मन में हमारे लिए दुआ निकलेगी। इसका और अपना ज्यादा असर होगा। दूसरे के मन में हमारे लिए प्यार हो, दुआ इनके मन से निकले, तो उनकी दुआ से हमारा जीवन और अधिक सुंदर हो जाएगा और अधिक उन्नत हो जाएगा। तो बात ये बड़ी छोटी सी है, लेकिन इसका फायदा जो है वो बहुत ज्यादा है। तो इसके फायदे को हम जान लेंगे तो उम्मीद है, प्रार्थना है भगवान से कि इस छोटी सी छोटी आदत को हम अपने जीवन में अपनाएं और इसका इंस्टेंट इफेक्ट हम अपने जीवन में देख सकते हैं। एक हफ्ते के लिए हम संकल्प करें कि हम ऐसी ये हैबिट अपने जीवन में लाएंगे तो इमीडिएट इसका रिजल्ट जो होता है, कोई हमको तपस्या नहीं करनी पड़ेगी, इमीडिएटली हम इसका इफेक्ट अपने जीवन में देख सकते हैं। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय।